Hello bachcho, let's see this question, and here this question says consumers have the right to be protected against the marketing of goods and services. Support the statement. यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या बोलती है? कंज्यूमर हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट में जो भी चीज़ें बिक रही हैं, जो भी सर्विसेज कंज्यूमर्स को मिल रही हैं, अगर वो गलत हैं तो उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन का राइट कंज्यूमर को मिला हुआ है। इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए अपना आंसर दिखना है। देखो बेसिकली आपको यहाँ पे स्टेटमेंट जो दे रखी है ना, उसमें बस यही बोला है कि कंज्यूमर को कौन कौन से राइट्स मिले हुए हैं जिसके माध्यम से वो मार्केट में अपना प्रोटेक्शन कर सकता है किसी भी एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे आपको और कुछ नहीं, कंज्यूमर्स राइट्स ही एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कंज्यूमर राइट। लिख देते हैं की कंसेप्ट कंज्यूमर राइट। ठीक है, देखते हैं। डेफिनेटली कंज्यूमर हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड। ये बात बिल्कुल सही है कि कंज्यूमर्स को प्रॉपर पूरा राइट मिला हुआ है मार्केट में प्रोटेक्शन का अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी मार्केट में चीज़ें मिल रही हैं, जो भी सर्विसेज कंज्यूमर को प्रोवाइड की जा रही हैं, उनके प्रोटेक्शन में, मतलब उसके अगर वो गलत तरीके से प्रोवाइड की जा रही है तो उसके प्रोटेक्शन का राइट कंज्यूमर के पास है। वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस बाय द फॉलोइंग वेज। तो हम इसको बहुत तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब पहला राइट टू चूज। सबसे पहले कंज्यूमर को पूरा अधिकार है कि वो खुद से चूज करे कि उसको क्या सामान लेना है और क्या सामान नहीं लेना है। इट मीन्स राइट टू बी एश्योर्ड वेदर पॉसिबल टू हैव एक्सेस टू अ वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। यानी कि यहाँ पर कंज्यूमर को ये राइट दिया जाता है ये कि वो एश्योर हो जाए वट एवर पॉसिबल टू हैव एक्सेस और वैरायटी ऑफ गुड्स, यानी कि उसको वैरायटी ऑफ गुड्स की चीज़ों तक एक्सेस हो और फिर वो एश्योर करे कि उसको क्या लेना है। तो मार्केट में ना कॉम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए और फिर कंज्यूमर अलग अलग गुड्स का, अलग अलग सर्विसेज को कंपेयर करके, कॉम्पिटिटिवली उनके प्राइस को कंपेयर करके अपनी मर्जी से कोई कोई किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चूज कर सके। ये अधिकार कंज्यूमर के पास होना चाहिए। इसी अधिकार को बोलते हैं राइट टू चूज। तो ऐसे में फिर कंज्यूमर का प्रोटेक्शन हो जाता है, उसको गलत सामान नहीं मिलता है या उससे उसका अधिकार नहीं छीना जाता है, उसको किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ को लेने के लिए प्रेशराइज नहीं किया जाता है। ठीक है ना, राइट टू गेट इन्फॉर्म्ड। अब अगर मार्केट में कंज्यूमर को ये अधिकार ही नहीं मिलेगा कि वो जो भी सामान ले रहे हैं वो कैसा है, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी, तो वैसे में तो कंज्यूमर का ईजिली एक्सप्लॉयटेशन होगा ना मार्केट में। इसीलिए कंज्यूमर को राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड किया गया है कि वो जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसका MRP रेट, उन सब की पूरी जानकारी कंज्यूमर को प्रोवाइड की जाएगी बायर के द्वारा। द बायर शुड बी इन्फॉर्म विद ऑल द नेसेसरी डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। जो बायर्स हैं, जो खरीदने वाले लोग हैं, सॉरी जो कंज्यूमर्स हैं, उनको सारी की सारी जानकारी किसके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी? सेलर के द्वारा। और बायर्स पूरी इन्फॉर्मेशन लेने का हकदार होता है। जो खरीदारी करने वाले लोग हैं वो पूरी की सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी नेसेसरी डिटेल्स हैं, उसको पूछने का अधिकार है ताकि उसका एक्सप्लॉयटेशन रुक सके, उसको गलत चीज़ ना दे दी जाए। नेक्स्ट है राइट टू सेफ्टी। अब मान लीजिए गलत प्रोडक्ट मिल गया है तो उसके अगेंस्ट में कुछ सेफ्टी भी तो होनी चाहिए ना। बिफोर बाइंग अ कंज्यूमर कैन इंसिस्ट ऑन द क्वालिटी एंड द गारंटी ऑफ गुड्स। अब जो भी सामान कोई ये कंज्यूमर ले रहा है तो कंज्यूमर के पास में ये राइट है कि वो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को, सॉरी उसकी क्वालिटी को और गारंटी ऑफ गुड्स को एंश्योर कर ले। They should ideally purchase a certified product like ISI and ACMARK। और कंज्यूमर के पास में ये भी अधिकार है कि वो पूरा प्रॉपर सर्टिफाइड प्रोडक्ट ही ले, जैसे कि ISI मार्क इसमें लगा हो या एग मार्क लगा हो, FPO मार्क लगा हो। जो भी स्टैंडर्ड सेट किए गए अलग अलग प्रोडक्ट के, वो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से सामान खरीदे। बायर के पास में ये भी अधिकार होना चाहिए, उसको प्रॉपर सेफ्टी होनी चाहिए, क्योंकि जिन भी प्रोडक्ट पर स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन मार्क लगा हुआ है वो प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ होते हैं और कंज्यूमर को उन्हीं सेफ प्रोडक्ट्स को लेना चाहिए ताकि आगे जाके मार्केट में उसका कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो हम यहाँ पे इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझ सकते हैं कि कंज्यूमर के पास में कौन कौन से राइट्स हैं और कैसे वो मार्केट में अपना प्रोटेक्शन कर सकता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।